आज का दंगल घुसपैठ पर है। देश के 9 राज्यों समेत 11 प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। माना जा रहा है कि एसआईआर के डर से घुसपैठियों में दहशत का माहौल है, लेकिन घुसपैठियों को लेकर सबसे गर्म सियासी माहौल उत्तर प्रदेश के भीतर है। यूपी में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, करीब 500 ऐसे लोग हैं जो लापता हो चुके हैं और वो पहले नगर निगम के ठेके के कर्मचारी थे। बीजेपी को शक है कि ये घुसपैठिए ही हो सकते हैं। अब बीजेपी के नेता, मेयर, विधायक, पुलिस सारे के सारे घुसपैठियों की खोजबीन में जुट गए हैं। मोहल्ले मोहल्ले, घर घर घुसकर घुसपैठियों की खोज चल रही है। आज लखनऊ में बीजेपी विधायक ने भी घुसपैठिए खोजने की कोशिश की। विधायक नीरज बोरा ने दावा किया है कि उन्होंने कई लोगों के संदिग्ध दस्तावेज देखे हैं जो खुद को असम का बताते हैं। हालांकि उन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस ऐसे संदिग्धों की सूची जरूर तैयार कर रही है। उधर चुनाव आयोग अलग अलग परेशान है, क्योंकि यूपी के 15 करोड़ 44 लाख में से अधिक मतदाताओं में से 2.5 करोड़ से अधिक फॉर्म वापस नहीं हो पा रहे। हालांकि अभी आयोग को 2 हफ्ते और मिला है, क्योंकि उन्होंने समय बढ़ा लिया है इन्यूमरेशन प्रोसेस का। फिर भी 8 दिसंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से पता चलता है कि यूपी में आज की तारीख में 84 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और ये ऐसे वोटर हैं जो मृत, स्थानांतरित या डबल वोटर के अलावा गिने जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या यूपी में इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर मौजूद थे जिन्होंने 2024 में मतदान किया? क्या ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोट थे जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है? और इसके अलावा कई और सियासी सवाल है, क्योंकि इस पर विपक्ष भी कई सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है और यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। विपक्ष कहां तो अभी चुनाव आयोग के एसआईआर के ही पीछे पड़ा है, और यूपी की सियासत एसआईआर से काफी आगे घुसपैठियों की शिनाख्त से लेकर धरपकड़ तक पहुंच चुकी है। पहले तो बीजेपी को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग एसआईआर करेगा तो सारे घुसपैठिए पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ, कोई घुसपैठिया नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में मिलने की उम्मीद कम दिख रही है, तो यूपी की हुकूमत अब एसआईआर के भरोसे नहीं बैठना चाहती। सीएम योगी ने पार्टी और सरकारी अमले को ही नहीं, जनता को भी घुसपैठिया पकड़ो अभियान में शामिल होने की अपील कर दी है। जब से सीएम योगी ने पाती लिखी है, तब से जनता की चौकसी का ये आलम है कि बांग्लादेश की एक महिला दीना बेगम ने 6 साल पहले सऊदी अरब में अमरोहा के राशिद से निकाह कर लिया था। इसी साल अक्टूबर में नेपाल के रास्ते वो भारत आ गई। इस खुशी में उसने बस में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और बाय बाय बांग्लादेश लिख दिया। फिर क्या था, पड़ोसी चौकन्ने थे, पुलिस को खबर कर दी। अब वो बांग्लादेशी महिला पकड़ ली गई है, राशिद पर मुकदमा हो गया है। और अब जनता इतनी जागरूक है तो नेताओं के क्या कहने। लखनऊ की मेयर की घुसपैठिया खोजो अभियान से बची भगदड़ में 150 से ज्यादा नगर निगम के ठेका मजदूर लापता हो गए हैं। तो लखनऊ उत्तर के विधायक ने भी घुसपैठिया खोजो अभियान शुरू किया। राजधानी की ही एक मलिन बस्ती में रह रहे लोगों में विधायक जी ने कई ऐसे लोगों को खोज डाला जिनके दस्तावेजों पर उन्हें शक था। एक अस्मा खातून और एक पोशीतान, दोनों बहनें हैं। ठीक है, दोनों के केयर ऑफ में लिखा है नचीरन नेचा, दोनों में नचीरन नेचा, और गांव का नाम दूसरा दूसरा लिखा हुआ है। और जब उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो शिवार अली बता रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने सबने फेक आधार कार्ड बनाए हैं। अगर इनके पिता का नाम एक है तो इसमें नाम दूसरा पिता का नाम क्यों आ रहा है? विधायक जी को तो पूरी बस्ती पर शक है, लेकिन सत्यापन कैसे हो वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है। लिहाजा पुलिस असम से एनआरसी मंगाकर गूगल ट्रांसलेटर से अनुवाद करके मिलान की कोशिश कर रही है। घंटे 2 घंटे तक पुलिस वालों के साथ तफ्तीश करने के बाद बीजेपी विधायक ने कितने घुसपैठिए पकड़े कहना मुश्किल है, लेकिन अब पुलिस को जांच करनी है कि ये दस्तावेज सही है या गलत। आसामी पढ़ लेते हो? हाँ। क्या लिखा है बेटा, पढ़ के? 1 नंबर पे है सुरजू बानू। हाँ? सुरजू बानू। हाँ। और फादर की नाम है कालू देवान।
लेकिन इसको गूगल ट्रांसलेट में तो कुछ अलग आ रहा है। गूगल ट्रांसलेट में इसका नाम अलग बता रहा है, जो तुम पढ़ के बता रहे हो गूगल ट्रांसलेट में तो इसका नाम है नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की जोर शोर से तलाश के पीछे एसआईआर से निकल कर आ रहे आंकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 15,44,30,092 मतदाताओं में से 99.24% वोटर लिस्ट डिजिटाइज तो हो चुकी थी, लेकिन बांटे गए कुल फॉर्म में से 80.85% फॉर्म ही वापस आ पाए थे, जिसमें 76% फॉर्म की मैपिंग भी हो गई थी। इसमें पता चला कि 1.27 करोड़ लोग अपने पते पर नहीं रह रहे। करीब 46 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.69 लाख वोटर दो पते पर वोटर बने हुए हैं और 84 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस तरह कुल 2.91 करोड़ फॉर्म ऐसे थे जिनके लौटने का इंतजार चुनाव आयोग को है। आप कैमरे में देखेंगे तो पाएंगे ये पूरा जो एरिया है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये स्लम एरिया में हर तरीके से यहाँ पर इनके जो घर हैं वो पूरे तरीके से बनाए हुए हैं और इन घरों में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि इनका दावा है कि नगर निगम में काम करते हैं और इस तरीके के जो घर हैं वो पूरे तरीके से डेवलप किए हुए हैं, बने हुए हैं और अब इन पे छापेमारी कर छानबीन की जा रही है कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने समय से कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आयोग फिक्रमंद है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर आखिर गायब क्यों हैं। उनके फॉर्म वापसी के इंतजार के लिए 2 हफ्ते का वक्त और बढ़ गया है और इसी बीच बीजेपी बतौर पार्टी और योगी सरकार का अमला जोर शोर से घुसपैठियों की तलाश में जुट गया है। दरअसल घुसपैठ पकड़ो अभियान केंद्र सरकार के स्तर पर इस साल सितंबर में ही शुरू हो चुका था, जब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के लागू होते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को लेकर एक अधिसूचना जारी की। उसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान, धरपकड़ और वापसी के दिशा निर्देश थे। कहा गया था कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। जिलाधिकारी अवैध विदेशियों की पहचान पुष्टि के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजेंगे। केंद्र को नामित 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल दस्तावेजों की जांच करेगी। अवैध पाए जाने पर व्यक्ति को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। केंद्र के इसी आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए योगी सरकार ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश भेज दिया और उसी डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए अब घुसपैठियों की तलाश जारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।